षष्ठे सप्तमेश प्रबल मार के शनिदेव का सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में प्रेजेंस शनि की ढैया परेशान करके रख दिया है सिंह राशि वालों को। लेकिन दोस्त, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही आपके लिए कुछ अच्छी चीजें भी शनिदेव ने सजो के रखी है। मैं 1 बाय 1 बताता हूं, समझते चले जाइए। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, इस शनि के 17 अप्रैल 2026 को अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद के चतुर्थ चरण से गमन करेंगे और ठीक 2 दिन बाद 19 अप्रैल 2026 को उदय हो जाएंगे। इसका प्रभाव कुछ मामलों में सिंह राशि वालों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। एक मामले में तो स्पष्ट ही समझ लें कि यहाँ बैठे शनिदेव जो कि अष्टम भाव में विराजमान हैं, ये भाव वास्तव में विदेश, कष्ट, मृत्यु, ट्रांसफॉर्मेशन, रुकावटों का है। इस भाव में किसी क्रूर ग्रह का प्रेजेंस, खास करके शनि जैसे ग्रह का प्रेजेंस, इस बात का द्योतक है कि आप अभी ढेर सारी बीमारियों से दो चार होंगे एंड देन ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम्स सबसाइड करते चले जाएं। यहाँ बैठे शनि जिंदगी को लंबा करते हैं, लाइफ को लॉन्जिविटी प्राप्त हो जाती है। आदमी आसानी से मरता नहीं है भाई। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है, ये समझिए आप। हाँ, परेशानी है, आई डोंट डिनाई, लेकिन बेनिफिट भी तो है। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और जान बची तो लाखों पाए। अगर जान बच गई तो कल को तो बहुत कुछ मिल जाएगा। वास्तव में ये मिलने का भी भाव है, आप इसको सिर्फ खराब ना समझें। मैंने सिंह राशि वालों के लॉटरी प्राप्ति के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें इस भाव की महत्ता को बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि ट्रेडिंग में भी इस भाव के सपोर्ट से आदमी अच्छा धन प्राप्त कर पाता है। अचानक से धन प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा भाव है। आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज, आपके ससुराली संपत्ति अथवा उस तरह की संपत्ति जिसमें आप पैसा लगा के डूबा हुआ समझ के भूल गए थे, उन संपत्तियों की प्राप्ति का ये स्वर्णिम टाइम है। हाँ, ये जरूर है कि वास्तव में शनिदेव यहाँ बैठे हुए आपको अचानक से बड़े धन की प्राप्ति देंगे। हाँ, ऑफ कोर्स कष्ट देंगे, लेकिन विदेश की यात्राएं भी देंगे। ये सब, इन सब की प्राप्ति अब होएगी जब 17 अप्रैल को शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण से गमन करेंगे। ये नक्षत्र मीन राशि के नवमांश में गिरता है। ऐसे में इसमें एक बिछोभ रहती है, छोड़ने की एक टेंडेंसी रहती है, संग ही बहुत ज्यादा गहराई, बहुत ज्यादा रिसर्च की प्रवृत्ति, और इन चीजों का यहाँ आपके अष्टम भाव में घटित होना एक लाजवाब सुयोग है उन मित्र बंधुओं के लिए जो वास्तव में डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी अथवा समुद्र पारीय कार्यों में संलग्न थे। जमीन के अंदर के कार्य जिसमें माइनिंग एंड मिनरल्स के हो सकते हैं, इन सारे ही कार्यों में लाजवाब सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि याद रखिए कि शनिदेव घिसते हैं और रगड़ खा के सोने में चमक आती है, हीरा कटता है, और ये आपके व्यक्तित्व को निखार देगा, आपकी बीमारियों को खत्म करेगा। फॉर्चुनेटली इसका वास्तविक प्रदर्शन आपको 19 अप्रैल 2026 को देखने में आएगा लियो जोडियाक एंगल, जब शनिदेव उदय हो जाएंगे। आपको ख्याल रखना चाहिए कि यहां से गुजरते हुए सूर्य देव ने इनको अस्त कर दिया था, जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, और अभी 15 अप्रैल से 15 मई के लिए आपके लग्न के लॉर्ड उच्च के हो जाएंगे आपके भाग्य भाव में। ऐसे में आपका भाग्य पॉप करके खुलेगा, आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी। मैं जो बातें बोल रहा हूं मैच करा लेना, और अगर मैच हो तो यहाँ आके लिखना जरूर, ताकि बाकी मित्र बंधुओं को भी समझ में आए कि शनि जिसे बुरा बोलते हैं सिर्फ बुरा नहीं होता। हाँ, ये जरूर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में सैटर्न की प्रेजेंस कहाँ है, कौन से भाव में है। अगर वहां ये अच्छे भाव में होंगे तो इनकी रिजल्टेंट यहाँ आपको बेहतर प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको याद है तो जरूर यहाँ लिखिए, हो सकता है मेरे पास में कुछ वक्त निकल जाए और मैं उस पर कुछ रिप्लाई डाल दूं। अब दोस्त, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि वास्तव में शनिदेव कारक किस चीज के हैं। तो ये समझ लें कि ये न्यायाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्म के कारक हैं, और बहुत कठोर हैं, बहुत धीरे धीरे चलने वाले हैं, त्वरित
प्राप्ति के विरोधी हैं। ऐसे में आपने जैसा ही शॉर्टकट अपनाया वहां आपको रुकावट दिखाई पड़ेगी। धैर्य रखें, शनि यही सिखाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि शनि जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको लंबी आयु मिल रही है, लेकिन जहां देखते हैं वहां बुरा करते हैं। और ऐसे में आपके ऑफिस में, आपके कार्य स्थान पे चल रहे पॉलिटिक्स में षड्यंत्र को भांडाफोड़ करेंगे। यहाँ बैठे शनिदेव की तृतीय दृष्टि यहाँ पड़ती है। हो सकता है आपके प्रमोशन के कुछ योग बन जाएं। फिर बोल रहा हूँ, आपके जन्म पत्रिका में शनि अच्छे होंगे तभी ऐसा होगा। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव अपने पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं और ऐसे में धन में न्यूनता दिखाई पड़ेगी, लिमिटेशंस फील होगा, अर्थाभाव से गुजरने की संभावना है। और अगर वास्तव में आपको इस तरह की प्रॉब्लम 2-4 होने लग रही है तो आपने एक लोहे के अथवा स्टील के बर्तन में, लोटे में, ग्लास में दुग्ध मिश्रित जल लेनी है। उसमें 1 चुटकी काला तिल, थोड़ा सा शक्कर, 1-2 बूंद गाय का घी, पीपल के पेड़ पे किसी भी गुरुवार से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः कह के अर्पित करना है सुबह सुबह स्नान करने के उपरांत। ये कार्य आपको नित्य करना है एक्सेप्ट संडेज। ऐसा करने से आपके धन की अवरुद्धता समाप्त हो जाएगी। हाँ, ओवरनाइट नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस शनि की कुंजी है आपके लिए, ये याद रखेंगे। तत्पश्चात शनि की तीसरी, जो कि दशम दृष्टि होती है, आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। ऐसे में आपने प्यार मोहब्बत में थोड़ी सी केयर रखनी है। धर्म के शरण में गए तो पूर्व जन्म से संचित पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। खोया बिछड़ा पुराना मित्र मिल जाएगा। शादी ब्याह के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। संतान के प्रति सावधान रहें, वो कुछ गलत कर सकते हैं, उनको समझाएं बुझाएं, उनको शॉर्टकट से बचने की सलाह दें और उनकी मानसिकता को ठगी से मोड़ने की कोशिश करें। बुद्धि की तीक्ष्णता को हमेशा आजमाते रहें, नहीं तो कई दफा आपको लगेगा कि आपकी बुद्धि कुंद हो गई। शनि के इस गोचर को अगर नटसेल में कहूं तो अचानक से धन प्राप्ति, कष्ट प्राप्ति, विदेश यात्रा, स्पाउस अथवा पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग और उसकी मैनेजमेंट, बिजनेस का स्पेशल केयर, बच्चों का स्पेशल केयर, पांव और आपके स्वास्थ्य का स्पेशल केयर, धन का स्पेशल केयर, बीमा की धन प्राप्ति, छुपे हुए अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, ये सब कुछ इस कालखंड में अवश्य संभावी है। फिर भी अगर आप दिन रात परेशानियों से 2-4 हो रहे हैं तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है किसी भी शनिवार से सुंदर कांड का पाठ नित्य किया करें। बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे क्योंकि हनुमान जी के शनि शरणागत हैं। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा अचूक उपाय है वो है 800 ग्राम काली उड़द खरीद के फिर उसको पॉलिथीन में पैक किया हुआ एज इट इज ना दान करें, उसको हाथ से टच करें और फिर किसी गरीब को दान दे दें। ऐसा करने से भी आप बहुत सारी शनि संबंधी परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। अगर नौकरी की समस्याएं आ रही हैं, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ध्यान दें कि सड़क पे जो सफाई कर्मचारी घूमते रहते हैं उनको कभी कभार कुछ सिक्के दान में दे दिया करें। इससे भी आपकी बहुत सारी परेशानियां शमित हो जाएंगी जो जॉब से संबंधित हैं। आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा पुखराज और एक इटालियन मूंगा। ये दोनों सिंह राशि वालों को फर्श से अर्श तक ले जाने का एक मजबूत माध्यम है। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता क्योंकि इसके फायदे के बजाय नुकसान भी हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।